दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। मामला 2017 का है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रेहड़ा नाम का एक पुलिस स्टेशन पड़ता है और यहीं रेहड़ा बाग नाम का एक गांव है। इस गांव में गुरुदास कौर अपने परिवार के साथ रहती थी। यह 21 दिसंबर 2017 की कहानी है। गुरुदास सुबह सुबह अपने खेत के काम से निकल गए। सुबह करीब 10 बजे 17 साल की लक्ष्मी कौर काम से बाहर जाने के लिए घर से निकली। घर से निकलते वक्त उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है और किस काम से जा रही है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर लक्ष्मी घर से निकल गई। करीब 3 घंटे बीत चुके थे। इतने समय बाद भी वह घर वापस नहीं लौटी। माँ अंजू देवी परेशान होने लगी कि उसने थोड़ी देर में वापस आने को कहा था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई। माँ थोड़ी चिंतित हुई और लक्ष्मी को फोन किया, लेकिन लक्ष्मी का फोन बंद था। इसलिए माँ ने सोचा कि वह थोड़ी देर और इंतजार करेगी। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दी। वह एक छोटी लड़की थी, वह एक माँ का दिल थी। इसलिए माँ ने फिर से लक्ष्मी को फोन किया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अंजू देवी ने तुरंत अपने पति को फोन किया और कहा कि लक्ष्मी सुबह जल्दी घर से निकल गई, लेकिन वह शाम होने को आ गई, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई। उसका फोन बंद था। मैं बहुत चिंतित थी। गुरुदास ने कहा, चिंता मत करो, उसने ऐसा कहा होगा तो वह आएगी। वह अपने सहेली गुलजार के घर गई होगी। आप चिंता ना करें, मैं घर आ रहा हूँ। मैं एक बार गुलजार के घर जाऊंगा। अंजू देवी ने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन लक्ष्मी को किसी ने नहीं देखा। उधर गुरुदास गुलजार के घर गया और पूछा, क्या लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी? लक्ष्मी सुबह सुबह घर से निकल गई, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आई। गुलजार ने कहा, कल आई थी पर आज नहीं आई। गुरुदास ने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और पूछा, लक्ष्मी घर आई क्या? अंजू देवी का भी उत्तर वही था, नहीं। अब गुरुदास को भी चिंता होने लगी। बोले, ठीक है, देखता हूँ। गुरुदास ने गुलजार से कहा, मलकी घर पर है क्या? अगर है तो उससे कहो कि अपनी मौसी लक्ष्मी को खोजे। एक और गुरुदास लक्ष्मी को खोज रहा था, दूसरी ओर मलकी मौसी को खोजने के लिए अपने दोस्तों की मदद ले रहा था। पर उसे लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे दिन ढल रहा था, शाम हो गई थी, पर लक्ष्मी अभी तक घर नहीं लौटी थी। लक्ष्मी के रहस्यमय ढंग से गायब होने से घर के साथ साथ गांव में भी कोहराम मच गया था। गुरुदास और अंजू देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शाम 7:30 पर गुरुदास और कुछ ग्रामीण थाना रेहड़ पहुंचे। थाना प्रभारी सुभाष सिंह थाने पर मौजूद थे। गुरुदास ने उन्हें अपनी 17 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के लापता होने की जानकारी दी, क्योंकि लक्ष्मी नाबालिग थी। थाना प्रभारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गुरुदास से सभी महत्वपूर्ण जानकारी ली, जिसमें लक्ष्मी के कपड़ों से लेकर कई संभावित सुराग शामिल था। सुभाष सिंह ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर लक्ष्मी की तलाश में पुलिस टीम भेजी। उन्होंने अपनी टीम को गांव, उसके आसपास और सभी संभावित ठिकानों पर जांच करने के निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने रात में विशेष तलाशी अभियान शुरू किया और लक्ष्मी के लापता होने के सभी संभावित पहलुओं की जांच की। उन्होंने आश्वासन दिया कि लक्ष्मी को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने लक्ष्मी के लापता होने की सूचना देकर उसे घर भेज दिया। अगले दिन यानी 22 दिसंबर 2017 को थाना प्रभारी को सूचना मिली कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा के पास एक युवती का शव मिला है। शव मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष सिंह तत्काल पुलिस टीम के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शव की जांच की। शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि युवती ने संभवतः कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा तभी होता है जब कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है। इसके अलावा युवती के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे। देखने से लग रहा था कि युवती किसी अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती होगी। तभी थाना प्रभारी को याद आया कि कल रात लालबाग निवासी गुरुदास अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। उनकी बेटी का हुलिया मृतका से काफी मिलता जुलता था। इस आधार पर थाना प्रभारी ने शव की शिनाख्त के लिए सिपाही को भेजा और गुरुदास को मौके पर लाने को कहा। गुरुदास और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। गुरुदास ने जब शव देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पुष्टि की कि यह उसकी लापता बेटी लक्ष्मी है। गुरुदास की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी कर और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी टीम को इस हत्या के पीछे संभावित कारणों और गवाहों की तलाश में लगाया और लक्ष्मी के परिवार से जानकारी जुटाने के लिए भी एक टीम भेजी, ताकि हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस टीम लक्ष्मी के घर पहुंची
और वहां उन्होंने परिवार से पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि क्या लक्ष्मी ने आत्महत्या की है, और यदि हाँ तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। यह सुनकर गुरुदास और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा। गुरुदास खुद भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि लक्ष्मी ने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का स्वभाव बहुत शांत और खुश मिजाज था और वे उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे। गुरुदास ने थाना प्रभारी को बताया कि लक्ष्मी को किसी भी रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी और ना ही उसने कभी किसी परेशानी का संकेत दिया था। वे पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। पुलिस ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मामले की गहराई से जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर परिवार के पास कोई अन्य जानकारी या कोई सुराग है तो वे जल्द से जल्द साझा करें ताकि लक्ष्मी की मौत का सच सामने आ सके। अब पुलिस का ध्यान पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर था, क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती थी कि लक्ष्मी की मौत कैसे हुई। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और थाना प्रभारी सुभाष सिंह इसे देखकर हैरान रह गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लक्ष्मी 4 महीने की गर्भवती थी और उसकी मौत जहरीला पदार्थ खाने और चौड़े दुपट्टे से गला घोंटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। इससे पता चला कि लक्ष्मी की हत्या प्रेम के चलते की गई हो सकती है। अब पुलिस के सामने 2 मुख्य संभावनाएं थीं। एक तो यह कि लक्ष्मी के प्रेमी ने उसकी गर्भावस्था और रिश्तों की समस्याओं के कारण उसकी हत्या की होगी। दूसरी यह कि लक्ष्मी के परिवार वालों ने समाज के डर और उसकी गर्भावस्था के कारण उसकी हत्या की होगी और शव को छिपा दिया होगा। अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस ने दोनों संभावनाओं की जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्यों की बारीकी से जांच करके मामले को सुलझाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने गुरुदास को थाने बुलाया। जब उन्होंने गुरुदास को बताया कि उनकी बेटी लक्ष्मी गर्भवती है तो गुरुदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि थाना प्रभारी ने जो कुछ भी बताया है वह सच हो सकता है। गुरुदास यह सोचकर डर गया कि अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग क्या कहेंगे, समाज में उसका क्या होगा और वह कैसे मुंह दिखाएगा। पुलिस ने उससे यह भी पूछा कि क्या लक्ष्मी का किसी से प्रेम प्रसंग था, लेकिन गुरुदास इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। वह खुद स्तब्ध थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जिससे वह पूरी तरह अनजान है। उन्होंने कहा, मैं इस समय कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। मुझे लक्ष्मी की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यह सब मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है और मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उधर लक्ष्मी की मौत से मलकी सदमे में था। वह लक्ष्मी की मौत से चिंतित था। गुलजार ने मलकी से उसकी चिंता का कारण पूछा, लेकिन मलकी बात को टालने की कोशिश करने लगा। गुलजार ने उसकी हालत देखी और उससे कहा, अगर कुछ है तो मुझे बताओ, शायद मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढ सकूं। मलकी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो बात कुछ और होगी। बहुत बड़ा मामला है और इसमें किसी की जान भी जा सकती है। गुलजार अपने बेटे की बातें सुनते ही समझ गए कि मामला गंभीर है और शायद इसका संबंध लक्ष्मी की हत्या से है। वह सोच रहे थे कि अपने बेटे से कैसे आगे निकला जाए, क्योंकि यह एक हत्या का मामला था और कोई भी गलत कदम उनके लिए जानलेवा हो सकता था। गुलजार ने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे सच बताओ। अगर तुम कुछ छुपाओ तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। पुलिस इस मामले की जांच पहले से ही कर रही है और अगर तुम सच बताओगे तो शायद हम किसी को बचा सके और न्याय दिला सके। मलकी की झिझक और उसकी बातों से यह साफ हो गया कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे सामने लाना बहुत जरूरी है, खासकर जब मामला हत्या का हो। गुलजार ने मलकी से उसकी चिंता का कारण पूछा, लेकिन मलकी बात को टालने की कोशिश करने लगा। गुलजार ने उसकी हालत देखी और उससे कहा, अगर कुछ है तो मुझे बताओ, शायद मैं आपकी समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मलकी बिना बताए चला गया। उधर मुखबिर से पुलिस को कमलजीत के संदिग्ध चरित्र की खबर मिली। खबर मिलते ही मामला तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन मलकी को लक्ष्मी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते देखा गया था। यह खबर काफी अहम थी और पुलिस ने तुरंत इसकी जांच की। जांच में यह बात सच निकली कि मलकी लक्ष्मी के साथ पार्क गया था। अब पुलिस के पास एक ठोस सुराग था जिससे मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता था। पुलिस ने बिना समय गंवाए लाल बाग की ओर कूच किया और मलकी को उसके घर से धर दबोचा। मलकी घर छोड़कर भागने की फिराक में था।
लेकिन पुलिस के पहुंचते ही उसके इरादे पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उससे सीधे पूछा, सच बताओ, तुमने उसे क्यों मारा? मलकी ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसे क्यों मारूंगा, वह मेरी मौसी थी। उसके जवाब से पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन उसके डर और भागने की कोशिश ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। पुलिस ने मलकी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वह सच उगल दे। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि मलकी को इस हत्या के बारे में जानकारी है और उन्होंने उससे सच उगलवाने की हर संभव कोशिश की। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया। पुलिस के सामने मलकी टूट गया और कबूल कर लिया, हाँ साहब, मैंने ही अपनी मौसी को मारा है। मैं और क्या कर सकता था, मेरे पास खुद को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। वह मुझ पर शादी करने का दबाव बना रही थी। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मलकी के स्वीकारोक्ति ने पुलिस के सामने लक्ष्मी की हत्या की कहानी खोल दी। लक्ष्मी मलकी की मौसी लगती थी। परिवार एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहता था और मलकी जो दुबला पतला था लेकिन बहुत ऊर्जावान और होशियार था, वह घर और गांव में सभी से प्यार करता था। उसके मजाक और बातें सभी को हंसाती थी। लक्ष्मी जो मलकी के रिश्ते में मौसी लगती थी, उससे करीब 5 साल छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि सबके बीच मजाक और शरारती रहने वाला मलकी अपनी ही मौसी लक्ष्मी से प्यार करता था। एक दिन लक्ष्मी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। मलकी किसी काम से कमरे में आया और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने लक्ष्मी को नग्न अवस्था में देखा। लक्ष्मी कांपने लगी और अपने आप को ढकने लगी और मलकी भी चौंक गया। वह तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन उस पल ने उस पर गहरा असर छोड़ा। लक्ष्मी ने उसे डांटते हुए बाहर जाने को कहा और मलकी तुरंत कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उस पल ने उसके अंदर दबी भावनाओं को हवा दे दी। उस दिन के बाद मलकी के मन में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। लक्ष्मी के प्रति उसके विचार और नजरिए बदलने लगे। वह अब उसे सिर्फ एक मौसी के तौर पर नहीं देख रहा था। यह भावना धीरे धीरे उसके अंदर घर कर गई और वह खुद को इन गलत भावनाओं के जाल में फंसा हुआ पाया। एक पवित्र बंधन था, वह अब गलत मोड़ लेने लगा था। मलकी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसके मन में उठ रहे भावनाओं के तूफान ने उसे अंदर से जकड़ लिया था। इस घटना के बाद मलकी का लक्ष्मी के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह उसे और अधिक देखने लगा और उसके करीब रहने की कोशिश करने लगा। हालांकि यह सब उसके अंदर दबी भावनाओं का नतीजा था, जिसे वह खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। लक्ष्मी के भतीजे मलकी ने लक्ष्मी को पाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई थी। वह धीरे धीरे अपने चारों ओर लक्ष्मी के प्यार का जाल बिछाने लगा। वह लक्ष्मी के पास आकर अपना प्यार जताने लगा, लेकिन उसका प्यार एक धोखा था। दरअसल उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी शारीरिक भूख मिटाना था। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अपनी ही दुनिया में मस्त लक्ष्मी मलकी के नापाक और घिनौने इरादों से बिल्कुल अनजान थी। मलकी अपनी योजना के तहत लक्ष्मी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। वह उसकी छोटी छोटी जरूरतों और ख्यालों का ख्याल रखने लगा। इस देखभाल और ध्यान से प्रभावित हो रही लक्ष्मी धीरे धीरे मलकी की ओर आकर्षित होने लगी। मलकी का व्यवहार, उसकी आंखें, हर चीज लक्ष्मी को यह एहसास कराने लगी कि मलकी उससे प्यार करता है। लक्ष्मी अपने जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां लोग अक्सर अपनी भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते। इस दौरान लक्ष्मी के कदम फिसल गए। वह भी मलकी से प्यार करने लगी और उसे उसी रोमांटिक नजर से देखने लगी जैसे मलकी उसे देखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बनने लगा। एक दिन सही मौका पाकर उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। चूंकि लक्ष्मी और मलकी एक ही छत के नीचे रहते थे, इसलिए घर के किसी भी सदस्य को उनके अवैध संबंधों पर शक नहीं हुआ। किसी को उन पर शक नहीं हुआ और इस तरह उनका नापाक रिश्ता चलता रहा। लक्ष्मी और मलकी का रिश्ता अब उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां दोनों अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह भूल चुके थे। उन्हें जो भी कहना होता था वे घर वालों की नजरों से बचकर कहते थे। लक्ष्मी का पहला प्यार मलकी था और वह उसे समुद्र की गहराई से भी ज्यादा चाहने लगी थी। प्यार के इस बंधन में दोनों भूल चुके थे कि उनके बीच क्या रिश्ता है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि जब उनके प्यार का राज खुलेगा तो समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कितनी बदनामी होगी। यह बात 2016 की है, जब मलकीत के प्यार का जादू लक्ष्मी के सिर चढ़कर बोल रहा था तो उसे मलकीत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मलकी भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसकी योजना कामयाब हो रही थी।
लक्ष्मी अपने भतीजे के बिछाए प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। बेहद मासूम और सीधी सादी लक्ष्मी मलकी के असली इरादों को नहीं समझ पा रही थी। लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक और चालाक मलकी धीरे धीरे लक्ष्मी को अपने जाल में फंसा रहा था। लक्ष्मी उसकी मीठी मीठी बातों और झूठे प्यार में खो गई। इस प्यार के जाल में फंसकर लक्ष्मी ने वह सब कुछ खो दिया जो किसी भी इज्जतदार औरत के लिए सबसे कीमती चीज होती है। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि मलकी का मकसद सिर्फ उसकी शारीरिक भूख मिटाना था। प्यार के अंधेरे कुएं में पूरी तरह डूब चुकी लक्ष्मी धीरे धीरे मलकी की बाहों में समा गई। पल भर में उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं और दोनों एक शारीरिक रिश्ते में फंस गए। यह रिश्ता एक बार शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक रूटीन बन गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बढ़ते ही गए। नतीजतन लक्ष्मी के पैर भारी हो गए। जब मलकी का 4 महीने का पैर उसके गर्भ में आकार लेने लगा तो लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वह इस सोच में डूबी हुई थी कि जब उसके माता पिता उससे उसका हाल पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगी। इस सवाल ने उसकी नींद और मन का चैन छीन लिया था। वह हर दिन इस डर में जी रही थी कि अब क्या होगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति में क्या करें और किससे अपने मन की बात कहें। जब उसकी चिंताएं हद से बढ़ गईं और वह खुद पर काबू नहीं रख सकी तो उसने मलकी से बात करने का फैसला किया। उसने मलकी से कहा कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है और उसे जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा, वरना समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। मलकी ने जैसे ही यह सुना, मलकी के होश उड़ गए। डर के मारे उसके शरीर से पसीना बहने लगा और उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लक्ष्मी के प्यार का सारा भूत उसके सिर से उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसकी सारी चालाकी और तरकीबें जो उसने लक्ष्मी को फंसाने के लिए बनाई थी, उसके लिए मुसीबत बन गई थी। मलकी की असलियत अब उसके सामने थी। वह जो भी करे अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, लेकिन अब सवाल यह था कि वह इस पर परिस्थिति से कैसे बाहर निकलेगा और क्या वह लक्ष्मी को इस परेशानी में अकेला छोड़ देगा। लक्ष्मी के लिए यह एक ऐसा पल था जहां उसे सच्चाई का सामना करना था, और वह भी उस व्यक्ति के साथ जिसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया था। मलकी ने लक्ष्मी को कुछ समय देने का बहाना बनाया और कहा कि वह जल्द ही इसका समाधान ढूंढ लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह शादी के दबाव को लेकर चिंतित था। जब लक्ष्मी ने शादी की बात शुरू की तो मलकी का दिल दहल गया। उसे समाज और लोगों की सोच की चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि लोग क्या कहेंगे कि उसने अपने ही भतीजे के रिश्ते को बदनाम कर दिया। वह समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी डर से मलकी ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने लक्ष्मी को समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वे रिश्ते में मौसी भतीजे लगते हैं। समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लक्ष्मी नाराज हो गई और बोली, तुमने उस समय इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अब जब मामला बिगड़ गया है तो दुनिया सिर्फ याद कर रही है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लक्ष्मी के दबाव से बाहर निकलने के लिए। मलकी ने बहुत सोचा और फिर उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। उसने लक्ष्मी से कहा, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों को आत्महत्या करनी होगी। कोई भी हम पर इस तरह उंगली नहीं उठाएगा। मलकी का विचार लक्ष्मी को सही लगा और उसने आत्महत्या करने की योजना बना ली। योजना के अनुसार 20 दिसंबर 2077 को मलकी ने बाजार से एक जानलेवा कीटनाशक खरीदा। अगले दिन वह लक्ष्मी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ले गया। आस पड़ोस के कई लोगों ने उसे पार्क की तरफ जाते देखा, लेकिन किसी को उसके इरादे का अंदाजा नहीं था। पार्क में पहुंचने पर जब मौत उसके सामने थी तो मलकी का मन बदल गया। उसे मरने का डर था, लेकिन वह लक्ष्मी से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने चतुराई से कहा, पहले तुम जहर खाओ, फिर मैं खाऊंगा। अपने भतीजे की बात पर विश्वास करके लक्ष्मी ने पहले जहर खा लिया। जब जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो उसने मलकी से भी जहर खाने को कहा, लेकिन मलकी जो पूरी योजना का मास्टरमाइंड था, अचानक उसने अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में एक भयानक चमक आ गई और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराकर लक्ष्मी की तरफ देखा और कहा, मेरी प्यारी मौसी, तुम अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाई हो। मैं तो बस तुमसे छुटकारा पाने के लिए यह सब कर रहा था। तुम मर जाओगी, लेकिन मैं अब तक कोई भी मरना नहीं चाहता। जैसे ही लक्ष्मी को मलकी के असली इरादों का पता चला तो वह सदमे में आ गई। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैल रहा था और वह अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। वह सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जब उसने मलकी पर भरोसा किया था, उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पहला प्यार उसे मौत के कगार पर ले आएगा। अब लक्ष्मी का अंत करीब था और उसके पास समय नहीं बचा था।
उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया था और वह अपने ही भतीजे के जाल में फंस गई थी। इस पूरी घटना का सूत्रधार मलकी ने अपनी शरारत से लक्ष्मी को मार डाला और खुद को बचा लिया। जैसे जैसे लक्ष्मी के शरीर में जहर फैलने लगा, उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर ठंडा और कमजोर होता गया। अपने मकसद में कामयाब होने की चाहत रखने वाले मलकी ने मौका देखते ही लक्ष्मी के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। लक्ष्मी ने आखिरी बार अपने भतीजे को देखा और फिर जमीन पर गिर पड़ी। मलकी ने उसे कांपते हुए देखा और जब उसे पता चला कि लक्ष्मी मर चुकी है तो उसने जल्द से जल्द उसके शव को दफनाने का फैसला किया। मलकी ने लक्ष्मी के शव को पार्क के एक सुनसान कोने में फेंक दिया और बिना किसी पछतावे के ठंडे दिमाग से घर लौट आया। उसे यकीन था कि उसने अपना काम इतनी सफाई से किया है कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।